जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को हल करेंगे और जो भी ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन काका के सीरीज से सलूशन कर रहे हैं और आप लोग अपने मित्रों के पास ये वीडियो को भेजेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ये वीडियो का आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि पेपर में अब कुछ ही समय बचा है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे बेसिक से और अच्छे लेवल तक हम क्वेश्चन जितने भी हैं आपकी काका सीरीज के सारा का सारा सलूशन कराएंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले समांतर श्रेणी को समझ लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहीं पे हम समांतर श्रेणी को। तो समांतर जो श्रेणी होती है उसमें हम कहें तो समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या? तो समान अंतर क्या होता है? तो समान अंतर श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। बात कहें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की, जैसे अगर हम बोले 2, 4, 6, 8, ये क्या है? तो आपकी एक श्रेणी है। क्या है? तो एक श्रेणी बन रही है। अगर इसमें अंतर आप देखेंगे तो अंतर यहाँ पे भी 2 है। इन दोनों पदों के बीच अंतर देखेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। जैसे 4 में से 2 घटाए थे तो कितना बचा था? 2 बचा था। तो इन दोनों पदों के बीच अंतर 2 है, इन दोनों पदों के बीच अंतर भी 2 है। और 8 में से 6 घटाएंगे तो इन दोनों पदों का भी अंतर कितना है? तो 2 है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये कैसी है? तो आप बोल सकते हो समांतर श्रेणी है। अच्छा, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल आपको दें, अगर हम बोले 8, 12, 16 और 20 और पूछे क्या है समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले क्या करना है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाओ, यानी 12 में से 8 घटाओगे तो आप कहोगे सर इनका अंतर आपको 4 मिलेगा। अगर हम बोले इनका अंतर देखो 16 में से 12 घटाओ तो आप कहोगे सर 16 में से 12 घटाएंगे तो अंतर 4 मिलेगा। तो इसका भी अंतर तो सेम, यानी इन दोनों पदों का तो अंतर हमारा अभी तक सेम आया। आगे भी चेक करना होगा। आगे चेक करते हैं, 20 में से 16 घटाएंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी अंतर 4 है। तो हमने बोला है कि समांतर श्रेणी का मतलब ही क्या है? समान अंतर। तो समान अंतर देखो यहाँ पे भी समान अंतर है, 4-4 का ही अंतर है। ऊपर इस श्रेणी में 2-2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है। तो अतः ये दोनों जो श्रेणियां हैं किस क्रम कैसी हैं? तो समांतर श्रेणी है। आप कह सकते हो कि दोनों श्रेणी समांतर श्रेणी है। अच्छा, कुछ पॉइंट इसमें आपको याद रखना होगा। पहला क्या? प्रथम पद। क्या? तो प्रथम पद जो होगा उसे हम ए से दर्शाएंगे और श्रेणी का जो पहला पद होगा उसे ही प्रथम पद बोलते हैं। यानी यही आपका क्या होगा? प्रथम पद होगा। यही क्या होगा? आपका प्रथम पद होगा। यानी इस श्रेणी का प्रथम पद 2 है और इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है? तो 8 है। क्लियर इतनी बातें? दूसरी बात आपको याद रखना होगा क्या? सार व अंतर की। क्या याद रखना होगा? सार व अंतर। सार व अंतर, सार व अंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? तो डी से दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं सार व अंतर क्या होता है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं और जो मिलता है वही क्या होता है? आपका सार व अंतर होता है। और सार व अंतर क्या होता है? हर जगह आपको समान मिलेगा। क्या होगा? समान मिलना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर सर्वांतर देख रहे होंगे तो कितना आ रहा है? तो आपको सर 4 ही आ रहा है और यहाँ सर्वांतर 2-2 ही, यानी 2 ही सर्वांतर है। अगर हम सार्वंतर का अगर यहाँ पे फार्मूला लिखें तो सार्वंतर का जो सूत्र होगा मेरे दोस्त वो होता है क्या? A2 माइनस में A1। अब यहाँ पे हम प्रथम पद को A दर्शाते हैं तो A1 लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A1 A के बराबर ही हम मानते हैं। A2 क्या है? तो आपका दूसरा पद है। A2 क्या है? तो दूसरा पद। जैसे हम इसको दर्शाएं तो इसे हम A1 लिखेंगे, इसे क्या लिख देंगे? A2 लिख देंगे। ये आपका तीसरा पद है तो इसे आप A3 लिख सकते हो। ये आपका चौथा पद है जिसे A4 लिख सकते हो। ठीक है? अच्छा, तो आपको प्रथम पद पता हो गया, सार्वंतर पता हो गया। सार्वंतर आपको A2 माइनस A1 करना है, नहीं दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो वो आपका सार्वंतर होगा। और सार्वंतर एक श्रेणी के लिए हर जगह समान होगा। अब जरूरी नहीं कि यही आपको फार्मूला हमेशा यूज करना है, आप इसको भी कर सकते हो। तीसरे पद में से भी दूसरे पद को हटा सकते हो। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या? A3 माइनस में A2 लिख सकते हैं,
या इसके जगह पे आप A4 में से A3 भी घटाओ तभी आपका सार्वंतर क्या आएगा, तो समान ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तीनों जो चीज़ें हैं एक ही हैं, तीनों क्या है तो एक ही हैं, देख रहे हो ना, हर जगह 2 2 आ रहा है। ठीक है, तो सार्वंतर क्या है तो आपका समान है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हम लोग अब पेपर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हल्का सा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, प्रथम पद पता हो गया, सार्वंतर पता हो गया। यहाँ पे आता है आपका क्या, n, एक आता है n, n जो होता है वो होता है आपकी पदों की संख्या, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है। क्या होती है, पदों की संख्या होती है। ठीक है, n क्या होती है तो पदों की संख्या होती है। एक वर्ड और आएगा, पदों की संख्या कहने का मतलब क्या आप कहोगे सर n क्या है, तो देखो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यानी पदों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे सर 4 पदों की संख्या है। इस वाले में पदों की संख्या कितनी है तो आप गिनोगे 1 2 3 4, पदों की संख्या कितनी तो 4 है। तो यहाँ भी पदों की संख्या आपकी कितनी है तो आप कहोगे सर 4 है। तो हर श्रेणी में n जो होता है अलग अलग होता है, हर प्रश्न में अलग अलग होगा, अवश्य जरूरी नहीं है कि 4 ही आएगा। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया है इसलिए यहाँ पे 4 आ रहा है। अच्छा एक आता है an, n जो होगा वो आपका होता है nवां पद, nवां पद, an का मतलब होता है nवां पद, यानी हम बोल दें कि चौथा पद बताओ तो चौथा पद कौन होगा तो आपको सर यही आपका चौथा पद है। और हम बोले तीसरा पद बताओ तो आपको सर तीसरा पद ये है 6 है, और यहाँ पे आपका तीसरा पद इस श्रेणी का 16 है। ठीक है, तो an होता है। तो कुछ आपको फार्मूले बेसिकली याद रखने होंगे, फार्मूले हम वैसे आपको यहाँ पे अभी लिखवाते हैं कुछ फार्मूले जो आपको भी याद रखना है। पहला फार्मूला an इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपको क्या करना है फार्मूला याद रखना है। ठीक है, दूसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं यहीं पे। दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है इस an के जगह पे हम l लेकर भी हल करते हैं, और l जो होता है उसे हम अंतिम पद मानते हैं, किसी भी श्रेणी का अंतिम पद l होता है। यानी इस श्रेणी है, इस श्रेणी कहाँ तक खत्म जाकर खत्म हुई है तो आपको सर 8 तक जाकर खत्म हो गई है, इसके आगे हमने श्रेणी नहीं बनाई है, तो इसका अंतिम पद कितना होगा तो आपको सर l होगा, यानी l बराबर हम 8 ले लेंगे और यहाँ पे l बराबर हम 16 लेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। तो l बराबर भी हम सूत्र लिखेंगे यही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे एक सूत्र आता है कि आपसे पूछ लेगा कि इन श्रेणियों को जोड़कर बताओ कि इन श्रेणियों को जोड़ने पर मान कितना आएगा, श्रेणी का योगफल कितना होगा जोड़ने पर। तब इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है Sn होता है n पदों का योगफल, S मतलब होता है सम होता है, S का मतलब होता है सम, यानी n पदों का योगफल बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है d। Sn इजकल टू होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको 3 ही सूत्र याद रखना है, और भी सूत्र है तो हम आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देख रहे होंगे कि दिया है क्या कि समांतर श्रेणी, क्या दिया है समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है तो 15वां पद, यानी an ही तो हमारा होता था nवां पद, और यही पूछ रहा है क्या n के जगह पे आपको लगाना है क्या ये 15, यही ज्ञात करना है आपसे पूछ रहा है यही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या हम बताएं यहाँ पे, तो जो दिया है उसको लिखना है, दिया है श्रेणी क्या है, श्रेणी लिखो, और हम बोलेंगे श्रेणी ना लिखकर आप सिर्फ डायरेक्ट एपी लिख दो, एपी लिखो 21 18 15 डॉट 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 दिया, और इसी का 15वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करना होगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे सबसे पहले आपको प्रथम पद पता कर लेना, अगर हो जाए तो, नहीं हो पा रहा है तो उसकी बात ही अलग है।
पहले आपको प्रथम पद देख लेना है, प्रथम पद तो पहले लिख लो। ये 21 आपका क्या है, पहला पद है, और इसी को हम बोलेंगे क्या, प्रथम पद, यानी a बराबर 21। अब सारवंतर देखो, सारवंतर बराबर होता है क्या, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, यानी 18 में से 21 को घटाना है, यानी सूत्र हम कहें तो a2 माइनस a1 होता है। तो अगर इस पे रखो तो a2 ये है 18, माइनस में क्या है तो 21 है, घटाओगे तो आपको सर 21 में से 18 जाएगा, क्योंकि 21 बड़ा है, तो माइनस में कितना होगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 3 आएगा, यानी सारवंतर हमारा 3 निकल के आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, 15वां पद निकाल लाना है। तो 15वां पद यानी a15 इजिकल टू होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप पहले आप सूत्र लिख के दिखा देते हैं, बहुत बच्चों को सूत्र में कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो इसलिए हम सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा सूत्र लगेगा, तो ये सूत्र लगेगा आपको, ठीक है। देखिए पद दिया है, कौन सा पद दिया है, तो आप कहोगे सर 15वां पद दिया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखना है, तो n 15 रखना है। यहाँ पे हम n बराबर भी लिख देते हैं 15, जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ वहाँ 15 रखना है आपको। a n के जगह पे आपको 15 रख दो, यही ज्ञात करना है आपसे। 15वां पद इजिकल टू a, प्रथम पद है, और a के जगह पे हमको प्रथम पद पता है कितना, तो आपको सर 21 होता है, प्लस n के जगह पे आपको कितना रखना है, तो आपको सर 15 रखना है, माइनस 1, d के जगह पे आपको गुणा में -3 रखना है। 21 है, प्लस में 15 में से 1 जाएगा तो आपको सर 14 होगा, और माइनस में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 14 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 42 होगा, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। और इसे हम लोग अगर हल करें तो आपको सर 42 में से 21 घटा दो तो आएगा कितना, तो आपको सर माइनस में 21 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है ना, तो 42 में से 21 जाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 21 बचेगा, क्योंकि 42 क्या है बड़ा है, तो चिन्ह भी माइनस का ही आएगा। तो यानी जो 15वां पद होगा इस श्रेणी का ना, वो क्या होगा, तो आगे ऐसे ही 3 अगर हम घटाते चले जाएं तो लास्ट में जो 15वां पद जो बनेगा वो -21 ही बनेगा। और यही क्या है आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है। बस इतना कर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये आपके काका सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी प्रश्न का 2020 का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। कितने पद दिए हैं, तो पहला पद ये दिया है, दूसरा पद ये दिया है, और तीसरा पद ये दिया है। और पूछ रहा है x के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में होंगे। क्योंकि यहाँ पे x x दिया है, हम यहाँ पे सारवंतर तो निकाल ही नहीं सकते हैं, जिससे पता चले कि ये AP है, यानी समांतर श्रेणी है। जब हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको सारवंतर पता करना पड़ेगा। जब तक सारवंतर नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। तो x का मान भी पूछ रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा किस फार्मूले से, तो सारवंतर वाले फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिखना है, और जो पद दिया है, जो AP दिया है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिया है पहला जो दिया है वो दिया है 2x कामा, दूसरा पद दिया है x प्लस 8, और तीसरा पद दिया है 3x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, x का मान निकालना है। ये आपका, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं A1 होगा, ये आपका A2 होगा, और ये आपका A3 होगा। बात करें सारवंतर AP का बराबर होता है, तो सारवंतर बराबर फार्मूला होता है क्या, A2 माइनस में A1, या हम ये भी कर सकते हैं A3 में से A2 भी घटाएंगे, तभी सारवंतर हमारा बराबर ही आना चाहिए इस सारवंतर के बराबर। तो यानी A3 माइनस में A1 भी कर सकते हैं, सॉरी A2 भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, E2 भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी बताया था कि इसका और इसका जो अंतर होगा
वो इसके और इसके अंतर के बराबर होना चाहिए। यानी दूसरे पद में से पहले पद घटाएं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, जो अंतर निकलेगा वह अंतर इस तीसरे पद का दूसरे पद में से घटाने पर उस अंतर के बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे मेरे दोस्त कि a2 जो है वो x प्लस कितना है, तो 8 है, और a1 कितना है, तो आप कहोगे माइनस में 2x इजिकल टू a3 कितना है, तो आप कहोगे सर 3x प्लस 1 है, और a2 कितना है, तो आप कहोगे मेरे दोस्त कि x प्लस क्या है, तो आप कहोगे सर 8 है। क्या है, 8 है, और ब्रैकेट में कर लेना क्योंकि माइनस है ना, तो ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे तो आपको पता है यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो घटेगा तो माइनस का x बचेगा इजिकल टू ये 3x है, ऐसे ही रहने दो, प्लस 1, ये माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं ना, इस x को उस साइड ले जाते हैं और नंबर वाले को हम जितने नंबर हैं उसको इस साइड लेकर आते हैं। तो 8 इधर पहले से है, 1 इधर आएगा, तो या हल कर लो 1 और माइनस 8 को आप एक साथ हल कर लो यहीं पे। तो आपको पता है कि प्लस में 1 है, ये माइनस में 8 है, तो 8 में से 1 चल जब जाएगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा, माइनस का 7 होगा, क्योंकि 8 बड़ा है ना, तो माइनस का 7 इधर होगा, तो इस साइड लाओगे तो प्लस में 7 हो जाएगा। माइनस में x है तो इस साइड लेकर जाओगे तो ये 3x पहले उतार लो, ये माइनस x है ना, इस 3x में से x घटाओगे तो आपको सर 2x बचेगा, इसको भी सॉल्व कर लो। इस माइनस x को उधर लेकर जाओगे, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। इधर 8 और 7 15 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। जब x बराबर मान निकालेंगे तो 15 के बटा में 3 जाएगा, क्योंकि गुणा है इसके बटे में चल जाएगा, और x का मान निकल कर आएगा कितना, आपको सर 5। तो 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इनके जगह पे अगर हम 5 रखें तो क्या आएगा, ये AP बन जाएगा, यानी एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो x के किस मान के लिए, तो x बराबर 5 होगा, तभी यह AP बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है वो दिया है k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत होंगे। सतत होने का मतलब क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, k के किस मान के लिए, सॉरी है कि नहीं, नहीं पूछ रहा है, बोला कि k के किस मान के लिए समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग 3 भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसी में काम करेंगे हम लोग। तो जो दिया है उसे उतार लेंगे। पहला पद क्या है, तो आपको सर k प्लस 9 है, दूसरा पद 2k माइनस 1 है, और तीसरा पद 2k प्लस में 7 है। ठीक है, और k का मान पूछ रहा है कि k के जगह पर हम क्या ऐसा रखें कि यह एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो अभी हमने बताया कि समांतर श्रेणी तभी होगा जब पदों का, उनका दो पदों का बीच का अंतर क्या हो, समान हो। दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तभी वह आपका AP होगा। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, यानी दूसरा पद है ये, और ये आपका तीसरा पद है। तो रखते हैं, A2 की जगह पे कितना रखोगे, तो आपको सर 2k माइनस 1 माइनस है, A1 कितना है, तो आपको सर k प्लस 9 है। जैसे ही दो पद जुड़ में दिखाई दे तो उसे ब्रैकेट बना लिया करो, और ब्रैकेट से पहले आपका माइनस हो तब। ठीक है, जब दो पद हो तब, बराबर A3 आपको सर 2k प्लस 7 माइनस है, तो ब्रैकेट में रखेंगे किसको, A2 को, यानी A2 कितना है, तो आपको सर 2k माइनस 1 है। और मेरे दोस्त एक बात और विशेष तौर से ध्यान देना है आपको पेपर में, कि जो भी हम क्वेश्चन उतारें उस क्वेश्चन को प्लस माइनस और अंक को एक बार अवश्य मिला लें, जिससे क्या हो, गलतियां होने की चांस कम हो जाती हैं। अगर आप क्वेश्चन सही भी करके आते हो बाय द वे, और अंक प्लस माइनस गलत उतार लिए हो, तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पद ये है तो हमने यहाँ रखा, पहला पद ये है तो हमने यहाँ पर रखा। A3 है तो A3 आपका ये था, हमने यहाँ पर रख दिया है। दूसरा पद ये है तो यहाँ पर रख दिया, और ये हमने समझाया है
क्यों यहाँ पे हमने ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो 2k -1 माइनस का अंदर गुणा करोगे तो -k -9, इधर हो जाएगा 2k + 7 -2k माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग हर यहाँ पे 2k है और यहाँ पे सिंगल k है, घटेगा तो बचेगा सिर्फ k। यहाँ पे -1 और -9 है तो जुड़ के हो जाएगा 10। यहाँ 2k है और यहाँ पे भी 2k है तो ये घट के ख़त्म हो जाएगा। 7 है, यहाँ पे 1 है तो मिलकर हो जाएगा 8। यहाँ पे -10 से उधर जाएगा तो आप कहोगे सर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और जुड़ जाएगा 8 के साथ, तो आ जाएगा k का मान 18। अगर हम k के जगह पर 18 रखेंगे ना मेरे दोस्त, तब ये जाकर एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे दोस्त, देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, 1 से 100 तक, हिंदी को भी पढ़ेंगे, 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल की बात है यानी s ज्ञात करना है। कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख लें। ये संभव नहीं है, लिखना नहीं है, मूर्खों जैसे काम नहीं करना। आपको जैसा हम बताएंगे वैसे लिखना है। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या आपको बस 1 लिखना है। पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चलेगी। तो 1 से 100 तक 1 2 3 बस डॉट 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 और अंत क्या है, तो आपको अगर सर 100 है, 100 तक ही बोल रहा है, 100 तक ही लिखो, बस छोड़ दो। ठीक है, हमने बोला है कि कुछ भी ज्ञात करो उससे पहले कम से कम सार्वंतर और अंतिम पद तो ज्ञात ही कर, सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कर लो। तो प्रथम पद कहें तो यानी ए जो है वो यहाँ पे 1 है, सार्वंतर 2 में से 1 जाएगा या 3 में से 2 जाएगा तब भी एक ही बचेगा, यानी सार्वंतर यानी d = 1 ही आया। हमने आपको अभी सूत्र बताया था Sn = n/2 2a प्लस में n-1 × d। ये अभी हमने आपको सूत्र बताया था। एक सूत्र और यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक सूत्र और होता है n/2 a प्लस में l। ठीक है, ये सूत्र होता है योगफल का। तो 2 सूत्र आपको याद रखना है। आपको सर यहाँ पे a प्लस l कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन होता है, इसकी आपको जानने की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम बता देंगे कहाँ से ये फार्मूला ये बन रहा है। वैसे ये फार्मूला आपकी बुक का ही है, तो इस फार्मूले का भी आप यूज करना जानो। आइए हम आपको बताते हैं इस फार्मूले का यूज कैसे करना है। आप इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे Sn = n/2 a प्लस l, ठीक है। जब इस फार्मूले का हम यूज करने जाएंगे तब आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपको अंतिम पद पता होना चाहिए। कब, जब इस फार्मूले का यूज कर रहे हो तब। इस फार्मूले में अगर अंतिम पद नहीं पता है तब भी ये फार्मूला आप, इस फार्मूले से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले में हमको अंतिम पद पता होना चाहिए। तो अंतिम पद पता है ना आपको, अंतिम पद जो है वो कितना है, तो आपको सर 100 है, तो अंतिम पद यानी l = 100 लिख दो और आंसर चुटकियों में आ जाएगा, थोड़े से समय में, सेकंडों में। देखो n होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के संख्या कितनी होंगी, तो आपको सर 100 ही होगा, यानी n बराबर भी कितना होगा, तो 100 ही होगा, यानी पदों की संख्या भी 100 होगा। ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5, ऐसे श्रेणी बनाओगे 1 से 100 तक, गिनोगे तो 1 2 3 4, तो 100 ही तो होंगे।
ठीक है। तो n के जगह पे 100 रखो बटा 2 रखो, प्रथम पद 1 रखो, अंतिम पद 100 रखो। अच्छा, इसको भाग दोगे तो आपको सर 50 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कहोगे सर 101 हो जाएगा। अच्छा, SN और n की बात करो तो आप कितने पदों का निकाल रहे हो योगफल, तो आप यहाँ पे n के जगह पे भी रख दो कितने, 100 पदों का योगफल निकाल रहे हो, 100 पदों का। तो यहाँ पे जो हमारा 100 पदों का योगफल है प्राकृतिक संख्याओं का, वो कितना होगा, तो 50 से 101 में गुणा करो, कर लेते हैं यहाँ पे 50 गुणे 101। 1 से गुणा करना है तो जो चीज़ है उसको उतार लो, 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 1 से गुणा करोगे फिर 0 और 5, इसको उतारो 0 5 0 5, यानी कितना आया था आपको सर 50 50 आया। कितना आया, तो 50 50 आया। यानी 1 से लिखेंगे 1 से 100 तक 1 से 100 तक के प्राकृत संख्या का योगफल बराबर 50 50, यानी 5050 होगा। ठीक है, आपको ऐसा हल कर लोगे या इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो होमवर्क रहेगा इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 हो गया 5 की तरफ, और इसको इरेज कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में जो 5 दिया है वो दिया है 2 अंकों की या 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। किन से पूछ रहा है, तो 3 से पूछ रहा है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। कहने का मेरा मतलब है मेरे दोस्त कि अगर बात करो तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो आपको सर 10 होती है। तो कहो कि 10 क्या 3 से विभाज्य होगी, हम कहें कि 10 क्या 3 से भाग चला जाएगा, तो आपको नहीं सर 10 जो है 3 से भाग नहीं होगा, यानी ये संख्या तो 3 से भाग जाने वाली संख्या है ही नहीं, और इससे पीछे जब जाएंगे तो वो मिल जाएगा 9 जो कि 1 अंक का है, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं 10 से 11, ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अब आते हैं 12, तो आपको सर ये 3 से भाग चला जाएगा 4 बार में। तो ये 2 अंकों की संख्या बिल्कुल है, पहली संख्या यही मिली आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लेकर हल करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम हल लिख दिए और हल करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 अंकों की लिखेंगे, 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या आप कहोगे सर पहला तो 12 हो गया, और दूसरा अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें 3 से बोला है 3 जोड़ते चले जाओ, तो 12 3 15, ठीक है, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो आपको सर 18। इसके बीच में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 3 से भाग जाए, चेक कर लो। 12 के बाद 13 नहीं जाएगा, 14 भी नहीं होगा, 15 चला जाएगा, तो इसलिए हमने 15 लिख दिया। अब आपको आगे पूरा नहीं लिखना है, डॉट 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 चलना है, और कितने तक, 2 ही अंक की पूछ रही है। तो जैसे अंतिम जाएंगे तो 100 मिलेगा, जो कि 100 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, और 100 से आगे जाएंगे तो फिर 3 अंक की ही मिलेगी। तो हमको 2 अंक की ही चाहिए, तो 100 से नीचे आएंगे तो 99 मिलेगा, जो कि 3 से भाग हो जाएगा। किससे भाग हो जाएगा, जो 99 है 99 है वो 3 से भाग हो जाएगा। तो अंतिम संख्या भी हमको पता चलेगी कितना, तो आपको सर 99। बस इतना जैसे ही आपको पता हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे,
पदों की संख्या पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, प्रथम पद यानी ए जो है वो 12 हो गया। सार्वंतर डी निकालोगे तो हमने बोला है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। 15 में से 12 घटाओगे तो आपको सार्वंतर 3 मिल गया, या 18 में से 15 घटाओगे तब भी सार्वंतर 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब अंतिम पद देख लेते हैं। अंतिम पद यानी एल जो है 99 है। क्या है? 99 है। तो हमने आपको ये भी बताया था अभी सूत्र में कि L इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है L जो है आपका, ये तो सूत्र है ना, क्या है? तो आप कहोगे सर सूत्र है। L जो है आपका 99 है, बराबर प्रथम पद आपका 12 है, प्लस पदों की संख्या नहीं, n पूछ रहा है कि कितने पद हैं यहाँ से 99 तक कि जो 3 से विभाज्य हो जाए। 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो जाए। तो n के जगह पे आप n ही रख दो, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। और n-1 इंटू डी की जगह पे आपको रखना होगा कितना? गुणा 3। अच्छा, 12 है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन करना होता तो हम यहाँ से 3 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग दे देते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए हम इस 12 को इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 99 यानी 99 में से 12 घटाओगे और इधर 3 का गुणा आप करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो आपके दिमाग के सोचने की मानसिकता के आधार पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम जैसा चाह रहे हैं वैसे कर लेंगे, वो अभी तक कर भी लेंगे, वो कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए हम बता रहे हैं। तो ये 12 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 का अंदर गुणा करो तो 3n और माइनस में 3। अच्छा, 99 में से 12 घटाओगे तो 9 में से 2 गया तो आपको सर 7, और 9 में से 1 गया तो आपको सर 8, यानी 87 होगा। और माइनस में 3 है, इसको इधर लेकर चले आओ तो आपको सर प्लस में 3 हो जाएगा और इधर बचेगा 3n। और 87 और 3 कितना होगा तो आपको सर 90 हो जाएगा, 3n। जब हम n बराबर निकालेंगे तो आपको सर 90 में 3 का भाग दे दो, क्योंकि इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो आपको सर 30, यानी 30 बढ़ जाएगा। तितली के 9 यानी 30। यानी 3 अंकों की जो संख्या 3 से विभाज्य होने वाली 1 से कितने 2 अंकों की पूछ रहा है। कितना? 2 अंकों की संख्या जो बताइए जो 3 से विभाज्य हो। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य होंगी? तो 30। तो यहाँ पर लिखना है कि 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली मात्र 30 संख्या है। 30 संख्या है, संख्या ही पूछा है ना, तो 30 संख्या है। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली मात्र 30 संख्या है, जो हमने यहाँ पे निकाल के दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 5 था जो कि अति लघुत्तरीय था आपका, इसे हमने ख़त्म कर दिया। और आपकी ये क्लासें अब कंटिन्यू ऐसे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को लाइक करेंगे अच्छी लगी हो तो, और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।